Good morning, dear students. Hope you are fine. In tenses, we are going to discuss with you the past continuous tense. The past continuous tense describes actions that were in progress at a specific time in the past, that is, actions that were ongoing for a period of time in the past. What are the uses of the past continuous tense? Ongoing action in the past. For example, they were listening to the music. Second one, to express a continuous action interrupted by another action. For example, I was passing through the market when the accident took place. And some more examples. Two actions happening simultaneously. Ram was reading and Ajay was writing. Dear students, as you can see and you can clearly see that the past continuous tense, the word continuous itself describes that something is in progress, something is continuing, ongoing. So then the past continuous tense describes actions. उन actions को describe करता है that were in progress, जो progress में थे, continue थे at a specific time in past. past में किसी specific time पर जो actions progress में थे या continue थे, उनको describe करने के लिए past continuous tense का use किया जाता है. और यूज कहां कहां होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का? ऑनगोइंग एक्शन इन द पास्ट. ऑनगोइंग एक्शन इन द पास्ट, पास्ट में कोई कंटिन्यूअस एक्शन है, जैसे दे वर लिसनिंग टू द म्यूजिक, वे संगीत सुन रहे थे. सेकंड यूज इज टू एक्सप्रेस अ कंटिन्यूअस एक्शन इंटरप्टेड बाय अनदर एक्शन. ऐसे कंटिन्यूअस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो दूसरे एक्शन द्वारा इंटरप्ट कर दिया गया है. I was passing through the market when the accident took place. Third use is two actions happening simultaneously. कि अगर दो एक्शन साइड बाय साइड हो रहे हैं तो वहां भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाएगा. फॉर एग्जांपल, राम was reading and Ajay was writing. अब जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस. उसके अफर्मेटिव सेंटेंस, जो सकारात्मक वाक्य है, वो कैसे होंगे, उनकी क्या पहचान है? हिंदी में कैसे वाक्य होंगे? मैं किताब पढ़ रहा था, तुम खाना खा रहे थे, विनय खेल रहा था. जहां पे रहा था, रहे थे, रहा था, रही थी इत्यादि शब्द आ जाए तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है. कैसे पहचान करेंगे प्यारे बच्चों? पहले तो था है, था मतलब पास्ट टेंस, रहा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो इसका स्ट्रक्चर हम अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए एक बार समझ लेंगे ध्यान से. अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम फॉर्म करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के, या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उनको इंग्लिश में जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, जो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब है, was एंड वर. फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. तो प्यारे बच्चों, ध्यान रखेंगे कि जब हम इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्म करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब was या were, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. अब हेल्पिंग वर्ब was किसके साथ लगेगी और were किसके साथ, एक बार हम देख लेते हैं. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब was लगेगी, फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब were, सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब were लगेगी, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब
was लगेगी और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब वर लगेगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सबके साथ कॉमन है और ऑब्जेक्ट। तो प्यारे बच्चों हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब was लगेगी, अदरवाइज सब के साथ हेल्पिंग वर्ब वर लगेगी। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य जिसमें कोई नोट नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, वो नॉर्मल सेंटेंसेस हो। मैं किताब पढ़ रहा था, तो हमें पता चल गया कि था पास्ट टेंस है, रहा था पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो जैसे ही हमें पता चल गया कि ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तब हमें स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब was या वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैं किताब पढ़ रहा था, आई was रीडिंग अ बुक। सबसे पहले सब्जेक्ट आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब was आता है, तो सब्जेक्ट आई उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब was, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रीड प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट अ बुक। सेकंड वन इज तुम खाना खा रहे थे, यू वर ईटिंग फूड। सब्जेक्ट यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब वर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ई प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। विनय खेल रहा था, विनय कोई नाम है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब was आएगी। सबसे पहले सब्जेक्ट विनय, फिर हेल्पिंग वर्ब was और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्ले प्लस आईएनजी, इसमें कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि बहुत आसान है, आप आसानी से कर पाएंगे। बस स्ट्रक्चर और रूल याद रखें कि किसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो बहुत आसानी से आप पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।